नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है बेगू से। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पारसोली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 44.330 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में पुलिस टीम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 चित्तौड़गढ़ कोटा लेन पर काटुंडा सर्विस रोड पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध फॉक्स वैगन कार को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थ को वजन कर जब्त कर लिया। एसएसपी रावत भाटा भगवत सिंह और डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के सुपरविजन में हुई इस कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। खबर बालोतरा से है, जहां महिला का गला काटने वाले आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालोतरा जिले के समदड़ी थाना इलाके और अजीत गांव सोमवार 12 बजे का है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं महिला का जोधपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एसपी रमेश कुमार ने बताया कि समदड़ी थानाधिकारी नरपत दान चारण के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने तकनीकी मदद और पारंपरिक पुलिसिंग एवं सूचना के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को पकड़ा। टीम ने संदिग्ध पुत्र पांचाराम निवासी एफसीआई कॉलोनी जालोर को डिटेन किया गया। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बालोतरा से मूलचंद सोनी की रिपोर्ट। कल समदड़ी इलाके में एक सूचना मिली थी कोई महिला का गला काटने का, और इसका ग्रेविटी समझते हुए मैंने एक विशेष टीम गठित की थी, जिन्होंने टेक्निकल सहायता लेते हुए विदिन 6 घंटे में हमने उसको डिटेन कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अरेस्ट भी कर लिया है। कल समदड़ी इलाके में एक सूचना मिली थी कोई महिला का गला काटने का, और इसका ग्रेविटी समझते हुए मैंने एक विशेष टीम गठित की थी, जिन्होंने टेक्निकल सहायता लेते हुए विदिन 6 घंटे में हमने उसको डिटेन कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अरेस्ट भी कर लिया है। कल समदड़ी इलाके में एक सूचना मिली थी कोई महिला का गला काटने का, और इसका ग्रेविटी समझते हुए विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुन लक्ष्मी मेला वर्ष 2026 में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। मेले की पूर्व तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के उच्च अधिकारियों और मंदिर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि सरकारी प्रोटोकॉल वाले व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूर्णतः बंद रहेगी। आम श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहेंगी। अग्निशमन और एम्बुलेंस के लिए एक विशेष इमरजेंसी कॉरिडोर बनाया जाएगा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। मेले के टाइम पे जब बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा तो पुलिस फोर्स को सबको ब्रीफ किया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम लिखने जाते हैं उनको कोई रोकेगा नहीं और उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री रहेगा। सर एक सवाल, पूरे मेले के दौरान कितने जवान लगेंगे, कितने कैमरे लगेंगे और क्या व्यवस्था अपनी रहेगी? अभी जो प्रेजेंट में जो 300 कैमरास है उसके अलावा अभी नया कैमरे एक्सटेंड करेंगे। मंडा रोड पे और रिंगस रोड पे जो है उधर से ही कैमरा शुरू हो जाएगा, ताकि हमको क्राउड की जो कितने कैपेसिटी आ रहा है, इनफ्लो क्या है वो एक्सेस कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ? सुरक्षा व्यवस्था इस बार के हम 4000 से 5000 की फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे इस बार। कितने भागों में मेले को बांटा? कितने? वो तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग इंचार्ज रहेंगे, एडिशनल एसपीज भी आएंगे और डीवाईएसपीज भी आएंगे, सब लोग रहेंगे उसमें। सर एक जो नई आपने जैसा अलग 4 पार्किंग से 4 रूट से जो पार्किंग 52 बीघा है उसमें पहला रहेगा, और मंदिर कमेटी की क्या कुछ निर्णय, क्या व्यवस्था है? सर इस बार मेला जो हो रहा है वो 21 फरवरी से 28 फरवरी तक हो रहा है, और जो व्यवस्थाएं रहेगी वो निर्देश अनुसार सारे काम किए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था, मेडिकल कैंप्स, अपने टेंट लगवाना,
बेसिकली जो सेवादार और प्रेमियों के बीच में जो रहता है कॉम्बिनेशन, बेसिकली जो शाम प्रेमी दर्शन करने आएंगे उनका रूट बनाना और बेसिकली उनको दर्शन करवाना और एग्जिट करवाना। तो इसमें इस बार एक अलग चीज़ भी देखी कि खाटू से जितने भी रास्ते हैं, दाता, सावलपुरा, मंडा, हर जो जितने भी रूट्स हैं उन पे सब पे क्या कुछ लाइटिंग की व्यवस्था के लिए इस बार विशेष रूप से आप? जी सर, इस बार रिंगस रोड, मंडा रोड, दाता रोड वगैरह, मंडा रोड पे हर जगह पे लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। और हम 7 दिन का थोड़ा सा पीछे करना सर। पहले तो वन लाइनर ये बता दें सर, खाटू श्याम जी का मेला जो इस बार है, दिन घटाए गए हैं, कितने दिन का है, कब से कब तक बताएं सर। इस बार जो फाल्गुन का प्रमुख मेला होता है वो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रहेगा। सर तो पिछली बार की अपेक्षा कुछ दिन इसमें कम किए गए हैं। क्या कारण रहा है इसका? कोई कारण नहीं रहा है, लेकिन 7 दिन भी बहुत होते हैं किसी भी मेले के लिए। सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो पैराफर्नेलिया है, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है, पुलिस है, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और भी इसलिए जो मंदिर कमेटी है उन सबसे चर्चा के उपरांत यही आया। पहले भी शायद 7 दिवस का ही होता था मेला, तो उसी प्रकार से इस बार उसको रखा गया है। मीटिंग में क्या जो है चर्चा है, इसी कोई विशेष? राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन से एक बेहद गंभीर और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान खड़े करने वाली खबर सामने आई है। जहां एक ओर इस अस्पताल को मासूमों की जान बचाने का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां महिला स्टाफ की असहमत की खतरे में नजर आ रही है। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ही नर्सिंग स्टाफ के एक कर्मचारी ने महिला सहकर्मी के साथ वॉशरूम में अश्लील हरकत की। पीड़िता ने जब हिम्मत दिखाते हुए विरोध किया तो आरोपी कर्मचारी मौके से फरार हो गया। इस घटना ने अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि ऑन ड्यूटी होने के बावजूद आरोपी ऐसी हरकत कर भागने में कैसे सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। न्यूज़ 21 संवाददाता आदिल खान ने जब जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राम नारायण शेरा से इस बारे में खास बातचीत की तो उन्होंने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। जयपुर से आदिल खान की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर। जैसे आप सबको पता है, जेके लोन हॉस्पिटल में कल एक बहुत ही शर्मसार करने वाली जो घटना है वो सामने आई थी और हमारे साथ उस मुद्दे के ऊपर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जेके लोन अधीक्षक। उनसे बात करेंगे। सर, एक स्टाफ द्वारा जो महिला के साथ छेड़छाड़ करी गई, जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? हमें उसकी एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें हमारे जो महिला वार्ड लेडी थी उन्होंने छेड़छाड़ का लिखित में हमें शिकायत दी है। किसी हमारे जो स्टाफ है, एक मेल स्टाफ है, उसके बारे में दिया है। उसके लिए उसको हम जांच करवाने के लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट जैसे आएगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर देंगे इसकी। सर, बताया ये भी जा रहा है कि जो स्टाफ ने छेड़छाड़ करी है उसके पहले भी रिकॉर्ड इस तरीके के सामने आए, जब भी उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल गया वापस उसको ज्वाइनिंग पे रख लिया गया है। ये पहला कोई उसका कांड नहीं है जो उसने करा है। इस तरीके की जो हरकत है ये पहली नहीं है उसकी। नहीं, ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत मेरे को प्राप्त हुई भी नहीं है। ये मेरे पास जो आई है वो पहली शिकायत है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो आप शायद उस टाइम अधीक्षक नहीं होंगे, लेकिन उसके क्या पुराने कोई रिकॉर्ड होंगे तो वो भी निकाले जाएंगे क्या? वो हमने कमेटी को बना दिया है, कमेटी अपनी कार्रवाई करेगी उस पर। कितने लोगों की कमेटी आपने बनाई है? 5 या 6 लोगों की कमेटी। कब तक उनकी जो जांच है वो सामने आएगी? आ जाएगी उनके यहाँ 3 दिन में। सर, एक चीज़ और पूछनी है। जो मासूम बच्चों की जान बचाने वाला हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल ही कहलाता है, तो जहाँ स्टाफ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ बच्चों की सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी तक कोई इस तरह का घटना जेके लोन में हुई नहीं है, ये पहली बार हुई है और इसमें हमने सख्त कार्रवाई कर दी है और आगे भी हम करते रहेंगे इसमें। आरोपी जो होगा उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी? वो अभी रिपोर्ट आए उसके बाद में फैसला किया जाएगा इसका। नहीं, रिपोर्ट में जो भी आरोपी दोषी होगा उस पर कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी तो अमल में लाई जाएगी ना? किस तरीके का सस्पेंड किया जाएगा या कोई मामला दर्ज होगा, मुकदमा होगा, क्या होगा? वो अभी नहीं बताया जा सकता। जब रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में फैसला होगा इसका। ये थे अधीक्षक साहब। उनका कहना है कि जो कमेटी है वो गठन कर दी गई है। जो भी कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार के ऊपर जो भी सख्त कार्रवाई है आरोपी के ऊपर वो की जाएगी। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बिश्नोई के निर्देशन में जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मलारना डूंगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने मंगलवार को अवैध बजरी से भरी एक पिकअप को जब्त कर चालक को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें उप निरीक्षक सुमेर सिंह, कांस्टेबल कृष्ण कुमार, सीताराम, पुरुषोत्तम और दिनेश शामिल थे। वे ने शेषा गांव के पास नहर के ढोला पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक पिकअप को संदिग्ध मानकर रुकवाया गया, जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। MMDR एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाले ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट की तैयारियों और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से जयपुर जिले में एक बड़ी पहल की जा रही है। जिले के गिरदावर सर्किल की समस्त ग्राम पंचायतों में 10 दिवसीय विशेष ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका शुभारंभ 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित समन्वय बैठक के अनुसार ये शिविर कुल 10 दिनों 23, 24, 25, 31 जनवरी और 1, 5, 6, 7, 8, 9 फरवरी तक चलेंगे। शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर आयोजित इन शिविरों में कृषि, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित दर्जनों विभाग शामिल होंगे। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में मेड़ता प्रेस क्लब की ओर से जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर के सेवानिवृत्ति काल में पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों ने उनके सफल कार्यकाल की सराहना की। समारोह के दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को पारंपरिक साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कलाकार SP पेंटर द्वारा बनाया गया जिला कलेक्टर का लाइव स्केच रहा, जिसे भेंट किए जाने पर सभी उपस्थित जनों ने उनकी कला की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक रामकरण, तहसीलदार राम सिंह गुजर, नगर पालिका EO राम रतन चौधरी और यातायात निरीक्षक रोहित सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौलाना मोइन आजाद, मनीष सोनी, सुनील पुरी, जितेंद्र शर्मा, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और पत्रकार साथी उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। खबर टोडा भीम क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत कसौली, निसूरा, शेखपुरा एवं पहाड़ी में मेरा युवा भारत माय भारत करौली के तत्वाधान में युवा मंडल विकास अभियान के अंतर्गत विशेष संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को संगठित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना है। अभियान के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी में एक विशेष पहल देखने को मिली। जिला युवा अधिकारी ने विद्यालय के प्राचार्य को बालिकाओं द्वारा रचित कविता पुस्तक परी हूं मैं भेंट की। कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा, खेल, कौशल विकास और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करते हुए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र के कंसौली गांव स्थित बाबा महाराज मंदिर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय पद दंगल सामाजिक चेतना और भक्ति का केंद्र बन गया। इस दंगल में विभिन्न क्षेत्रों से आई पद पार्टियों ने जहां अपनी गायकी से समा बांधा, वहीं लोक कला के माध्यम से दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर करारा प्रहार कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नगला मीना की पार्टी रही। पार्टी के मीडिया ने दहेज प्रथा को केंद्र में रखकर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने पदों के माध्यम से मार्मिक ढंग से बताया कि किस प्रकार दहेज का लालच समाज के लिए कलंक है और बेटियों को बोझ समझा जाने लगा है। कलाकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, जिससे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। मीडिया अनूप मीना और गणेश मीना ने राधा कृष्ण मिलन की कथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से पेश किया। उनकी मधुर गायकी और सटीक भाव भंगिमाओं ने श्रोताओं को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। ग्रामीण अंचल की इस लोक संस्कृति ने ये साबित कर दिया कि आज भी पौराणिक कथाएं और लोकगीत समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम है। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट।
समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध सिंधरी क्षेत्र के रामदेवरा ग्राम पंचायत में एक सशक्त और प्रेरणादायी पहल देखने को मिली है। यहाँ के गोदारा परिवार ने रूढ़िवादी परंपरा मृत्यु भोज का त्याग कर उस राशि को शिक्षा और जन कल्याण के कार्य में लगाकर समाज को एक नई दिशा दिखाई है। रामदेवरा निवासी गोदारा परिवार के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय सै रूपाराम गोदारा का निधन 10 अक्टूबर 2024 को हुआ था। उनकी पगड़ी रस्म के अवसर पर परिवार ने सामूहिक निर्णय लिया कि वे मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का समर्थन नहीं करेंगे। परिवार ने पूर्व में 50,000 रुपए दान करने की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार को जब वे विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए सहयोग राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी। गोदारा परिवार ने ये राशि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडो की ढाणी के संस्था प्रधान को सौंपी। प्रधानाचार्य बीरमा राम ने बताया कि इस दान राशि का उपयोग विद्यालय परिसर में एक भव्य और आधुनिक जल मंदिर के निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ ग्रामीणों को भी शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। बालोतरा से मूलचंद सोनी की रिपोर्ट। बाबा खाटू श्याम के आगामी फाल्गुनी लक्ष्मी मेले को देखते हुए सीकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष सघन अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कस्बे के चप्पे चप्पे को खंगाला। पुलिस की टीमों ने कस्बे के विभिन्न होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में अचानक दबिश देकर वहां ठहरे लोगों के रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की व्यापक स्तर पर जांच की। डीएसटी टीम प्रभारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और संदिग्ध पाए जाने पर 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 38 के तहत 7 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सेडवा मंडल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेडवा मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नए राष्ट्रीय नेतृत्व का भव्य स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष वक्तेश बिश्नोई के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारों से पूरा चौराहा गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पुरखा राम मांझू, अंबेडकर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश वाघेला, मंडल महामंत्री पाबू राम सुथार, बाधा राम देवासी, डूंगरा राम चौधरी, मंडल मंत्री मुंका राम भील, भजन कीचड़, आसूलाल खिलेरी, बजना राम, मंडल कोषाध्यक्ष दलपत गुलाराम सियाग, राम प्रताप कीचड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पर्व है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पर्व के उत्सव पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को निर्वाचित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेडवा और अम्बेडकर मंडल के संयुक्त रूप से यहाँ सेडवा मुख्यालय चौराहे पर पटाखे और ढोल बाजे के साथ में बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पर्व है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पर्व के उत्सव पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को निर्वाचित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेडवा और अम्बेडकर मंडल के संयुक्त रूप से यहाँ सेडवा मुख्यालय चौराहे पर पटाखे और ढोल बाजे के साथ में बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खबर गंगापुर सिटी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के निर्विरोध निर्वाचित होने की खबर मिलते ही गंगापुर सिटी में जश्न का माहौल छा गया। मंगलवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ आतिशबाजी की और नए नेतृत्व का स्वागत किया। सवाई माधोपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और जमकर पटाखे फोड़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद और कार्यकर्ता जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जश्न के दौरान जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर ने सभी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जैसे युवा और अनुभवी नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से संगठन को नई गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। गंगापुर सिटी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में स्वर्गीय आमिर खान की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुण्य कार्य में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि एकत्रित रक्त गरीब और जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में काम आ सके। शिविर का विधिवत उद्घाटन किशनपोल विधायक आमीन कागजी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रबंध निदेशक आनंद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद IRTS विवेक रावत ने रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। विप्र सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समीर शर्मा, अयूब गौरी, सलीम खान और शाकिर हुसैन सहित स्वर्गीय आमिर खान के परिजनों ने सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया। इस दौरान युवा आइकन कार्तिक भारद्वाज, रवि चौधरी और समीर हुसैन ने भी शिविर में पहुंचकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। आयोजक अनवर हुसैन CTI ने सभी अतिथियों और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि शिविर में कुल 59 यूनिट रक्तदान हुआ। उन्होंने कहा कि आमिर खान की याद में किया गया ये प्रयास पूरी तरह से मानवता को समर्पित है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा थाना पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम DST के सहयोग से नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने करीब 50.49 ग्राम हीरोइन चिट्ठा सहित 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना के उप निरीक्षक वीरचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम जब गौरव पथ रोड पर बिजली बोर्ड के नजदीक गश्त कर रही थी, तभी एक हरियाणा नंबर की बुलेरो गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी। गाड़ी में सवार 3 युवकों की हरकतों पर शक होने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 50.49 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थ को जब्त कर बुलेरो गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।